गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे प्रायः देखा जाता है कि प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में एक या दो प्रश्न आता है। तो पहला हमारा टाइप होगा जोड़े पर आधारित प्रश्न। जोड़े पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन टाइप 1 जोड़े पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्याओं का योगफल यदि 240 है और इनका मस 15 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? जोड़े पर आधारित प्रश्न में प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का योगफल यदि 240 है और इनका मौसम 15 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है। सबसे पहले ये हम बता दें कि जो संख्या होता है वह मौसम से क्या होता है, सदैव विभाजित होता है। कोई भी संख्या वह मौसम से सदैव क्या होता है, विभाजित होता है। हम मान लेते हैं कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, और ये दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है प्रश्न में, क्या है, 240 है। और अभी बताएं कि जो संख्या होता है वह मौसम से क्या होता है, विभाजित होता है। तो सपोज दैट हम पहला संख्या माने हैं x और मौसा है 15। संख्या मौसा से सदैव विभाजित होता है। सपोज दैट भागफल a यानी कि ये संख्या का मान कितना हो गया, भाजक गुणे भागफल, यानी कि 15a प्लस 15b इक्वल टू 240। अब 15 कॉमन ले ले तो a प्लस b इक्वल टू 240, a प्लस b इक्वल टू 240 अपॉन 15 यानी कि 16। अब ऐसे कितने जोड़े संभव है? तो देखिए जोड़ा कैसे कितना संभव है। तो 1 और 15, 1 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 3 13, 3 13 जोड़ेंगे तो 16। 5 11 और 7 और यानी कितने जोड़े संभव है, तो 4 जोड़े। जैसे 16 हमको लाना है, तो 1 में 15 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 में 13 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी कितना जोड़ा संभव है, तो 4 जोड़ा। इसी प्रकार से इसी में दूसरा प्रश्न पूछता है कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 22,500, दो संख्याओं का गुणनफल 22,500 है और इनका मौसा 15 है, और इनका मौसा 15 है, और इनका मौसा 15 है। तो कितने जोड़े संभव हैं? तो कितने जोड़े संभव है? सेम प्रोसेस, बस यहां फर्क ये रहेगा कि प्लस के जगह पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। मान लेते हैं कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 22,500 है और मौसा क्या है? 15 है। तो 15a गुने 15b इक्वल टू 22,500 और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 22,500 अपॉन 15। अब कितने जोड़े संभव है? दूसरा 25 ए बी इक्वल टू 22,500, ए बी इक्वल टू 22,500 अपॉन 225, 100। अब कितने जोड़े संभव है? तो कितने जोड़े? तो इसका होगा 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 100 आ जाएगा और 4 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि इसमें कितना जोड़ा संभव है? तो 2 जोड़ा। योगफल पर हो गया, गुणनफल पर हो गया। अब आपको अंतर, जैसे अंतर पर कैसे आता है प्रश्न? सेम प्रोसेस, बस यही फर्क है कि प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे क्वेश्चन आएगा कि दो संख्याओं का अंतर 180 है, दो संख्याओं का अंतर 180 है, इनका मौसा, दो संख्याओं का अंतर 180 है और इनका मौसा 3 है, इनका मौसा 3 है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है? तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? यदि आपके एग्जाम में अंतर पर प्रश्न आता है तो आपको बनाना नहीं है, सीधे देख लीजिए कि यदि दो संख्याओं का अंतर 180 दिया है और मौसा कुछ भी है तो इसका आंसर होगा तय नहीं किया जा सकता है। कुछ नहीं करना। यदि प्रश्न योगफल पर होगा उसका तो जोड़ा निकलेगा, गुणनफल पर होगा उसका जोड़ा निकलेगा, लेकिन यदि अंतर पर आता है तो उसका आंसर होगा तय नहीं किया जा सकता है। इसको सीधे आंसर हम मार देंगे, तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जोड़ा को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। योगफल पर हो गया, गुणनफल पर हो गया, अंतर पर हो गया। अब आपको हम करते हैं भागफल पर। भागफल पर प्रश्न आएगा कि दो संख्याओं का भागफल 24 प्राप्त हुआ, दो संख्याओं का भागफल 24 प्राप्त हुआ और इनका मौसा 18 है
और इनका मौसा 18 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? यदि भागफल पर प्रश्न आता है, भागफल कुछ भी हो, मौसा कुछ भी हो, मौसा कुछ भी हो, इसका सदैव जो आंसर होता है वो होता है एक जोड़ा। अब देखिए कैसे, तो मान लेते हैं पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, और भागफल कितना प्राप्त होता है? 24, और इनका मौसा क्या है? मौसा 18 है। अठारह ए अपन 18 बी इक्वल टू 24, ए अपन बी इक्वल टू 24। अब भाग करेंगे तो 24 और 1, यानी कि 24 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो भागफल की स्थिति में सदैव जो उसका आंसर आता है वो क्या होता है? एक जोड़ा। अब इसका समझ लीजिए, योगफल होगा तब तो निकलेगा, गुणनफल होगा तब तो निकलेगा, लेकिन यदि अंतर आता है, सीधे यदि प्रश्न में अंतर है तो उसका आंसर होगा तय नहीं किया जा सकता है, और यदि भागफल है तो सीधे मार दीजिए एक जोड़ा। यानी कि कभी भी भागफल की स्थिति में और अंतर की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। भागफल की स्थिति में एक जोड़ा और अंतर की स्थिति में तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन योगफल और गुणनफल की स्थिति में जैसे हम बताएं वैसे प्रोसेस हो। ये रही जोड़ा पर आधारित प्रश्न। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, भाग विधि द्वारा मौसा। भाग विधि द्वारा मौसा। भाग विधि द्वारा मौसा। भाग विधि द्वारा मौसा। देखिए, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसा भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने पर भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 15 और 18 प्राप्त होता है। पंद्रह और 18 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या का मान बताइए। यदि अंतिम भाजक 10 हो, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 15 और 18 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या का मान बताइए। यदि
अंतिम भाजक क्या हो 10। देखिए दो संख्या है क्या ए और बी, और इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे। मान लेते हैं ए क्या है बड़ी संख्या है और बी क्या है छोटी संख्या है। ए क्या है बड़ी संख्या और बी क्या है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे और जो भागफल क्या प्राप्त होता है पहले भागफल 15 उसके बाद भागफल 18। 15 बार में 15 भी 15 बार में गया 15 भी, कुछ ना कुछ शेष बचेगा सी। फिर यहाँ पे क्या उतारते हैं बी, उसके बाद भाजक क्या है 18। अब ये क्या हो जाएगा बी और ये कट गया। और ये कट गया। अब दो संख्या पहले ए और बी ले लिए, बड़ी संख्या ए है छोटी संख्या बी है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिए और प्रश्न में दिया है कि पहला भागफल क्या है 15, तो बी में 15 से गुना किए तो क्या हो जाएगा 15 बी, शेष उतरेगा क्योंकि 15 बी क्या है ए से क्या है छोटा है सी। अब पहला यहाँ पे भाजक लिखते हैं, फिर भागफल हमारा क्या है 18, तो 18 सी, और ये हमारा 18 सी किसके बराबर है बी के बराबर है और कट गया। अब पूछ रहा है कि क्या निकालना है, अब दिया है कि अंतिम भाजक क्या है 10 है, तो यहाँ पे अंतिम भाजक इसमें क्या है सी है, सी है ना जी। तो अंतिम भाजक सी का मान क्या है 10 है, अंतिम भाजक क्या है 10 है। अब जब 10 आ गया तो बी का मान आ जाएगा भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक कितना है 10, भागफल कितना है 18 और शेष क्या है 0 यानी कि 180। हमको बड़ी संख्या का मान पूछा है और बड़ी संख्या क्या माने हैं ए माने हैं, तो फिर ए बराबर क्या होगा बी गुने 15 प्लस सी, क्योंकि भाज्य क्या है ए है और भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और बी का मान कितना आया 180 गुने 15 और सी का मान कितना है 10, 90 9 18 या 9 27 प्लस 10 यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 2710। ये तो अब बड़ी संख्या हुआ, हो सकता है छोटी संख्या पूछ दे। इसे भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 8 9 10 प्राप्त होता है। 8 9 10 प्राप्त होता है।
यदि अंतिम भाजक का मान 15 हो, यदि अंतिम भाजक का मान 15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें। दो भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 8, 9, 10 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक का मान 15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। फिर वही बात, हम संख्या दो संख्या क्या है तो a है और b है। a क्या है, बड़ी संख्या है, और b क्या है, छोटी संख्या है। अब हमको जो मान निकालना है वह किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है, छोटी संख्या का मान निकालना है। सेम प्रोसेस, भागफल 8, c, फिर भागफल 9, d, फिर भागफल 10। अब यहाँ पे 10 और अंतिम भाजक का मान क्या दिया है, अंतिम भाजक का मान 15, यानी कि d का मान क्या है 15, d का मान क्या है 15। तो c बराबर d गुने 10 प्लस 0, और d का मान क्या है 15 गुने 10 प्लस 0 इक्वल टू 150। अब b का मान, b बराबर c गुने 9 प्लस d, और c का मान कितना आया है 150 गुने 9, और d का मान क्या है 15। 1350 प्लस 15 1365। छोटी संख्या क्या हो गया 1365। तो ये रहा आज का आपका 2 टॉपिक पर आए, जोड़े पर आधारित प्रश्न, भाग विधि द्वारा मस्त। ये जो प्रश्न आता है किसी ना किसी एग्जाम में 1-2 प्रश्न इस चैप्टर से मिलता है। यदि इस प्रकार से यदि बनाते हैं तो आपको समय की बचत होगी, और जो एग्जाम होता है वह समय की बचत ही होता है। जो समय के साथ यदि कर दिया, सबको आता है, लेकिन जो ट्रिकली के माध्यम से और कम समय में उसको पूरा करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा 2 टाइप आज का। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो यदि हम अपलोड करते हैं तो आपके पास पहुंचे। हाँ, दूसरी चीज, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके पास पहुंचे जो आपके फ्यूचर के लिए लाभदायक सिद्ध हो। थैंक यू सो मच।